नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार ने राजपाट छोड़कर कैसे पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया? आज हम बात करेंगे एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया, जिसे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के उस सफर की जिसने भारत से निकलकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। अगर आप बीए के छात्र हैं यानी सेमेस्टर 1 और 2025 से 29 तक के छात्र हैं, तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विकास एवं इसकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उत्तर की शुरुआत करते। उत्तर है परिचय। पहले सबसे हेडिंग देंगे परिचय। 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास में एक महान धार्मिक और बौद्धिक क्रांति का युग था। इस समय समाज में अंधविश्वास, कठिन कर्मकांड और पशु बलि, जाति पाति और भेदभाव अपनी और चरम सीमा पर था। ऐसे कठिन समय में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध ने एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो तर्क, शांति और मानवता यहाँ पर मिस्टेक है पर आधारित था। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि यह सत्य की खोज के लिए ऐसी किसी कठिन तपस्या की नहीं, बल्कि शुद्ध आचरण और मध्यम मार्ग की आवश्यकता है। इसी कारण बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की संस्कृति और दर्शन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। यानी 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में जब भारतीय इतिहास का एक महान धार्मिक बौद्ध धर्म का युग था। इस समय जो समाज में अंधविश्वास, कठिन कर्मकांड और पशुपाली जाति पाति का भेदभाव जो है बहुत चरम सीमा पर था। इसी समय में जो है गौतम बुद्ध की जन्म हुआ था, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। और बौद्ध धर्म जो है ऐसे धर्म की नींव रखी थी जिन्हें शांति और मानवता पर आधारित था। और उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सत्य की खोज करने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो है शुद्ध आचरण और मध्यम मार्ग से ही हो जाती है सत्य की। इसलिए इस कारण जो है बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में है संस्कृति और विश्व को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। क्वेश्चन में दिया है बौद्ध धर्म के विकास और बौद्ध धर्म की इसकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के विकास पर नजर डालेंगे। बौद्ध धर्म का विकास किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह कई चरणों में फैला। बौद्ध धर्म के समय में शुरुआत। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के समय में शुरुआत। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रचार जन भाषा पाली में किया था। उस समय की भाषा बहुत सरल थी, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सकता था। उन्होंने ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म कर सबको समान माना, जिससे समाज की हर वर्ग बड़ी संख्या में उनका अनुयायी बन गया। बुद्ध की सरलता और समानता के संदेश ने इस धर्म को शुरुआती मजबूती प्रदान की। यानी जो है बुद्ध के समय में शुरुआत हुई थी बौद्ध धर्म की। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वो पाली भाषा में किया, जिसमें आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाता था। और उन्होंने ऊंच नीच भेदभाव को खत्म कर सबको समान माना, जिससे समाज के हर वर्ग बड़ी संख्या में उनका अनुयायी बन गया, यानी उनका साथी बन गया। जो है बुद्ध की सरलता और समानता का संदेश ने इस धर्म को जो है शुरुआती मजबूती प्रदान की। दूसरा पॉइंट है संघ की स्थापना। बुद्ध ने धर्म को संगठित रूप देने के लिए भिक्षु संघ की स्थापना की। संघ के नियम बहुत स्पष्ट थे और अनुशासित थे। ये भिक्षु जो है साल के अधिकांश समय में पैदल यात्रा करते थे और गांव-गांव जाकर बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाते थे। संघ में शामिल होने के लिए एक द्वार सबके लिए खुले थे, जिससे यह एक जन आंदोलन बन गया। और इन समर्पित भिक्षुओं की मेहनत के कारण जो है बुद्ध के जाने के बाद भी यह धर्म कमजोर नहीं पड़ा। संघ की स्थापना में है जो बुद्ध ने जो धर्म को संगठित रूप देने के लिए जो है भिक्षु संघ की स्थापना की। और ये जो भिक्षु संघ थे वो बहुत ही जो अधिकांश समय में पैदल यात्रा करते थे, जिससे गांव-गांव जाकर बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाते थे। और संघ में शामिल होने के लिए कुछ द्वार जो है सबके लिए खुले होते थे, किसी का ऐसा नहीं कि कोई शामिल नहीं हो सकता संघ में। इसलिए जिससे यह एक जन आंदोलन बन गया। और समर्पित भिक्षुओं ने मेहनत के कारण यह जो है जाने के बाद धर्म भी मतलब बुद्ध के जाने के बाद भी यह जो धर्म है वो कमजोर नहीं पड़ा।
तीसरा पॉइंट है सम्राट अशोक का योगदान। यह जो है योगदान है, इसका सबसे बड़ा योगदान है। बौद्ध धर्म को एक स्थानीय विचारधारा से निकालकर विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय जो है सम्राट अशोक को दिया जाता है। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म के राज्य के संरक्षण दिया, और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए पत्थरों और स्तंभों पर बुद्ध के नैतिक संदेश लिखवाए। और अशोक ने न केवल भारत में ही बल्कि अपने पुत्र और महेंद्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और अन्य दूतों के विदेशों में तक भेजा, जिससे बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। जो सम्राट बौद्ध धर्म का जो विकास में है, सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसने एक स्थानीय विचारधारा से निकालकर विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया है इस धर्म का। और क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने शांति का मार्ग चुनने का रास्ता अपनाया था, जिससे बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण उसने मिला, और अपनी प्रजा के लिए उसने पत्थरों और स्तंभों पर बुद्ध के नैतिक और संदेश लिखवाए थे। और अशोक ने न केवल भारत में बल्कि वह अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा और अन्य दूतों को विदेशों तक भेजा, जिससे यह जो धर्म है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध प्रसिद्ध हो गया था। अब है चौथा पॉइंट, बौद्ध संगतियां यानी बड़ी सभाएं। बौद्ध धर्म के विकास में समय समय पर आयोजित की गई 4 बौद्ध संगतियों बड़ी सभाएं यानी कि इसका मतलब है का बहुत महत्व है। इन सभाओं में देश भर के विद्वान इकट्ठा होते थे और बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रंथ और त्रिपिटक के रूप में संकलित करते थे। इन सभाओं ने धर्म के भीतर पैदा होने वाली आपसी मतभेदों को सुलझाया और धर्म को एक दार्शनिक दिशा दी। इन सभाओं के माध्यम से ही बौद्ध धर्म में व्यवस्थित तरीके से सदियों तक सुरक्षित रह सका। 5वां पॉइंट है 2 भागों में विभाजन, हीनयान और महायान। यानी कि जो 2 भागों में विभाजन हुआ था वह हीनयान है और महायान है। समय के साथ बौद्ध धर्म को 2 मुख्य विचारधाराओं में बंट गया। पहला हीनयान है और महायान। हीनयान शाखा जो है वह बुद्ध की पुरानी और कठिन शिक्षाओं पर अडिग रही, जबकि महायान शाखा जो है बुद्ध के भगवान के रूप में पूजना शुरू किया और उनकी मूर्तियां बनाई। इससे आम जनता के लिए भक्ति करना और भी सरल हो गया। कनिष्क जैसे राजाओं के सहयोग से महायान शाखा ने ऐसे एशिया और चीन और जापान तक अपनी पहुंच बना ली थी। यानी कि 2 भागों में विभाजन हुआ था, विचारधाराओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा जो है बुद्ध की पुरानी कठिन शिक्षाओं पर जो है अडिग रही थी, और जबकि महायान जो है वो बुद्ध के भगवान के रूप में पूजना शुरू किया और उनकी मूर्तियां बनाई, जिससे आम जनता के लिए उनकी भक्ति को करना जो है और भी सरल हो गया था। 6वां पॉइंट है शिक्षा के बड़े केंद्र यानी विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत के नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालयों बौद्ध धर्म के विकास में प्रमुख केंद्र बन गए। ये केवल पढ़ाई के संस्थान नहीं बल्कि बौद्ध दर्शन को वैश्विक स्तर पर फैलाने के मुख्य केंद्र थे। और यहाँ विदेशों चीन, जापान और तिब्बत जैसे हजारों छात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आते थे। जब ये छात्र वापस जाते थे तो अपने देश में जब ये छात्र जो है वह अपने देश जाते थे तो अपने साथ बौद्ध धर्म ग्रंथ की और बुद्ध की संस्कृति को लेकर जाते थे, जिससे यह धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो गया था। 7वां है व्यापारिक मार्ग और विदेश यात्रा। व्यापारिक मार्गों से विशेष सिल्क रूट ने बौद्ध धर्म के भौगोलिक विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिससे भारत के व्यापारी जब व्यापार के लिए मध्य एशिया और चीन जाते थे तो उनके साथ अक्सर बौद्ध भिक्षु की भी यात्रा करते थे। इन व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से बुद्ध के विचार हिमालय पार कर पूरे एशिया में फैल गए और व्यापार और धर्म के इस मेल ने बौद्ध धर्म को दुनिया के दूर दराज के कोनों तक पहुंचाने में काम किया था। और अब हम पढ़ेंगे इसके बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाएं को। क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ, बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाओं में पहला है 4 आर्य सत्य यानी जीवन की वास्तविकता। इसका मतलब होता है या बुद्ध के दर्शन का मुख्य केंद्र जो है 4 आर्य सत्य है, जिनके माध्यम से उन्होंने जीवन की कड़वी सच्चाई को समझाया है। यानी 4 आर्य के सत्य के माध्यम से जो है बुद्ध ने जीवन की कड़वी जो है सच्चाई को समझाया है।
बुद्ध का मानना था कि यह संपूर्ण संसार दुखों से घिरा हुआ है और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। उन्होंने इस कारण को तृष्ण या अत्यधिक इच्छा कहा और बुद्ध ने तर्क दिया कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग कर दे तो वह दुखों के जाल से मुक्त हो सकता है। और यह इस मुक्ति के लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक मार्ग बताया जिसे जो है अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यानी चार आर्य सत्य जो है बुद्ध के दर्शन में जो है मुख्य केंद्र चार आर्य सत्य है, जिसके माध्यम से जीवन की कड़वी सच्चाई को बुद्ध ने समझाया था। और बुद्ध का जो मानना था वह संपूर्ण दुखों से घिरा हुआ संसार जो है संपूर्ण दुखों से घिरा हुआ है और हर दुख के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अवश्य होता है। और उन्होंने इस कारण को जो है तृष्ण कहा था या अत्यधिक इच्छा कहा था। बुद्ध ने जो है तर्क दिया कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को मोह को त्याग कर दे और तो वह दुखों के जाल से मुक्त हो सकता है। और इस मुक्ति के लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक मार्ग बताया था जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग नैतिक जीवन का आधार, इसका मतलब होता है अष्टांगिक मार्ग यानी कि उन 8 सिद्धांतों का समूह है। अष्टांगिक मार्ग उन 8 सिद्धांतों का समूह है जो मनुष्य के मानसिक और नैतिक विकास पर बल देते हैं। इस समय जो है दृष्टि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मात और अजीव और व्यायाम और स्मृति और समाधि शामिल है इस अष्ट सिद्धांतों में समूह में। बुद्ध ने इन मार्गों को मध्यम मार्ग की संज्ञा दी क्योंकि यह जीवन में ना तो अत्यधिक भोग विलास और ना ही शरीर को सुख देने वाली कठिन तपस्या का समर्थन करता है। उनके अनुसार जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सत्य और शांति तक पहुंचने का एकमात्र कुंजी है। बुद्ध के अनुसार जो है उनके जो है अधिक कठिन तपस्या का समर्थन नहीं करता था, बल्कि उनके अनुसार जो है जीवन में संतुलन बनाए रखना और सत्य ही शांति तक पहुंचाने का एकमात्र कुंजी है। इसका तीसरा पॉइंट है अहिंसा, करुणा और सामाजिक समानता। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा को धर्म का प्राण माना है। यानी बुद्ध ने जो है अहिंसा और करुणा को धर्म का प्राण माना है। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच जाति प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए मानवीय समानता का संदेश दिया। बुद्ध ने सिखाया कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके शुद्ध कर्मों से तय होती है। उन्होंने वेदों और कट्टरता की नकारते हुए आत्मचिंतन और तर्क पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम और दया से जीता जा सकता है। यह बुद्ध की तीसरी शिक्षाएं थी। बुद्ध की चौथी शिक्षा जो है निर्वाण यानी कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। बौद्ध धर्म की सभी शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य जो है निर्वाण प्राप्त करना होता है। यानी निर्वाण का तात्पर्य होता है उस अवस्था से जहां मनुष्य लोभ, क्रोध और अज्ञानता का बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। बुद्ध के अनुसार जो है जब व्यक्ति की तृष्णा इच्छाएं शांत हो जाती है तो वह परम शांति का अनुभव करता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेता है। यह अवस्था जो है जीवित रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है। अब हम इसके निष्कर्ष के पढ़ेंगे। निष्कर्ष में जो है संक्षेप में बौद्ध धर्म अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सरल भाषा और मान्यतावादी संदेशों के कारण जो है एक महान विश्व धर्म बना। और बुद्ध की जो है करुणा और शांति की शिक्षाएं आज के आधुनिक युग में भी वैश्विक सद्भाव और व्यक्तिगत शांति के लिए उतनी ही अनिवार्य है जितनी प्राचीन काल में थी। मतलब संक्षेप में बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सरल भाषा और मानवतावादी संदेश के कारण जो है एक महान विश्व धर्म जो है बना। और इसके करुणा और शांति शिक्षाएं आज के आधुनिक युग में भी जो है वैश्विक सद्भाव व्यक्तिगत शांति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी जो है प्राचीन काल में थी। और एक मेरी तरफ से सुझाव है कि अगर परीक्षा में आप इसको लिख रहे हैं बीए के एग्जाम में, तो आप लिखते समय हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखें और जो मैंने रेड कलर से, जैसे इस अहिंसा और करुणा को मैंने रेड कलर में दिया तो आप इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कीजिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्सेस का मिलने का चांसेस बनते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस टॉपिक का जो है पीडीएफ नोट चाहते हैं या बीए के और अदर एग्जाम में से जैसे और सारी क्वेश्चन का जो है पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।